सेकेंड में आप देखो प्राइस, और तो अपने देखो प्राइस पहले कितनी थी P1 और P2 लिखेंगे अपने। पहली प्राइस 12 लिखिए, बाद की 15, और क्वांटिटी डिमांडेड यानी Q1 और Q2 पुराने कितने 75, बाद में 100। सेम फॉर्मूला लेकिन एक्स वाई निकाल देने, सेम फॉर्मूला लेकिन एक्स वाई निकाल देने का, तो EP लिखेंगे अपने, और इसमें अपने क्या लिखेंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 अपॉन Q1। एक का फॉर्मूला हमेशा चलाएंगे अपने, दूसरी कोई फॉर्मूला इसके अंदर यूजर नहीं होती, राइट। अब Q2 कितना है 100 माइनस 75, P2 माइनस P1 यानी 15 माइनस 12 इंटू P1 कितना है P1 12 और ये Q1 कितना है तुम्हारे लिए 75। अब इसको माइनस किया 25 आया, इसको माइनस किया 3 आया, इंटू 12 अपॉन 75। तो अब आगे इसके बाद अगर देखें 3 4 जा आता है 25, 3 जा तो 4 अपॉन 3 आया, 4 अपॉन 3 लेकिन प्लस में आया आंसर। याद रखो कि प्राइस इलास्टिसिटी कभी भी प्लस में नहीं आती, वो माइनस में आती है नॉर्मल गुड्स के लिए। तो ये नॉर्मल नहीं हुआ, इसका मतलब अपने क्या देखेंगे EP इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इवन EP इज़ ग्रेटर देन क्या है 1 भी है। 0 यानी पॉजिटिव तो है, साथ में 1 से भी ज़्यादा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि जो गुड्स है ना वो कैसा है इन्फीरियर गुड है। अगर माइनस में आंसर आए ना, सुनो, अगर आंसर किस में आए नेगेटिव आंसर आता है तो नॉर्मल गुड्स क्या लिखेंगे, उसको नॉर्मल गुड्स लिखेंगे माइनस में। और अगर 0 आंसर आए ना तो न्यूट्रल गुड्स, न्यूट्रल यानी दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, उसको न्यूट्रल गुड्स बोलेंगे, राइट। अब इसके बाद इसी के अंदर समय देखो इसमें क्या दिया है आपको, इनकम भी दी है, इनकम यानी Y1 कितनी लिखी है 24,000 और Y2 कितना दिया है तुमको 26,000, बराबर। क्वांटिटी 1 वो तो 75 है और क्वांटिटी 2 वो 100 की 100 है, सेम फॉर्मूला, लेकिन जहाँ P लिखा है ना वहाँ Y लिखेंगे, ओके। जहाँ P लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे Y लिखेंगे। तो देखो यहाँ EP लिखा है तो अब यहाँ EY लिखेंगे। अब Q2 माइनस Q1 यहाँ पे Y2 माइनस Y1 इंटू Y1 अपॉन Q1, फॉर्मूला ऐसे करेंगे अपने का। देखो अब आगे इसके बाद Q2 माइनस Q1 यानी 100 में से 75, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 25 आएगा माइनस करने के बाद, Y2 माइनस Y1 यानी इसको माइनस करूँगा तो 2000 आएगा। यहाँ पे Y1 लिखा है तो Y1 कितना है 24,000 और Q1 कितना है तुम्हारे लिए 75। इसको अगर सॉल्व करते हैं अपने, देखो ये 4 आया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना वो तुम्हारी 1 से ज़्यादा है। याद रखो इनकम इलास्टिसिटी हमेशा प्लस में जाएगी, अगर वो माइनस में आए ना तो ऐसा लिखने का कि इन्फीरियर गुड्स है, माइनस में आए तो इन्फीरियर गुड्स है, लेकिन अगर प्लस में आए और 1 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये गुड्स कौन से हुए लग्जूरियस गुड्स। इंटरप्रिटेशन में सिर्फ एक वर्ड लिखना है लग्जूरियस गुड्स, और यहाँ तुम्हारा इंटरप्रिटेशन खत्म। 3 सम किए, देखो पहले सम में वापस एक बार रिवाइज करता हूँ। देखो इसमें तुम्हारी क्रॉस इलास्टिसिटी, ये तुम्हारी प्राइस इलास्टिसिटी और ये तुम्हारी इनकम इलास्टिसिटी का सम, राइट। तीनों 3 सम इसी तरह से आएंगे। देखो अगर तुम्हारी क्वांटिटी पहले कितनी थी 500 थी, अब डिमांड बढ़ गई 650, पहले प्राइस दूसरे की बढ़ती है, प्राइस 100 से 120 होगी, तो हम यहाँ पे Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 लिखेंगे, लेकिन क्वांटिटी X की लिखेंगे और प्राइस अपने Y की लिखेंगे। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आता है तुम्हारा 1.5। आंसर अगर पॉजिटिव आए तो हम क्या मानेंगे, ये दोनों गुड्स कॉम्पिटिटिव है, यानी वो राइवल गुड्स है। कॉम्पिटिटिव लिखो या तो राइवल, लेकिन अगर आंसर अगर किस में आता है नेगेटिव में आता है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री यानी साथ में खरीदे जाने वाले गुड्स है। इसी तरह से ये सम किया, इसमें एक साथ में एक ही सम के अंदर 2 अलग अलग क्वेश्चन साथ में दिए, एक क्वेश्चन में 2 सम दिए, तो पहले प्राइस लिखिए उसके साथ क्वांटिटी को कंपेयर किया,
तो अगर प्राइस देखो तो उसके साथ क्वांटिटी देखे तो Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 इंटू P1 अपॉन Q1 अपने किया, तो ये तुम्हारा आंसर प्लस में आता है। इलास्टिसिटी प्राइस की कभी भी प्लस में नहीं आती है, अगर प्लस में आती है तो इसका मतलब वो इन्फीरियर गुड्स है, राइट। लो अगर माइनस में आया तो नॉर्मल, और अगर जीरो आया तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल गुड्स बोलेंगे। इसी तरह से इसी सम के अंदर हमको इनकम दी है दो अलग अलग, दोनों इनकम को यहाँ पे लिखा हमने, उसके साथ में क्वांटिटी डिमांड है, उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 4 4 आता है। इसका मतलब ये आंसर तुम्हारा किससे, एक से ज़्यादा है। अगर एक से ज़्यादा है तो लग्जूरियस गुड्स, अगर एक इज इक्वल टू 1 आता है तो नॉर्मल गुड्स, और लेस देन 1 आता है इन्हें तो नेसेसिटीज़ बोलेंगे, ज़रूरत की चीज़ें। लेस देन 1 आए तो क्या बोलेंगे उसको, नेसेसिटीज़। ये पूरा टेबल तुम्हारे पैम्फलेट में है जो मैंने समझाया है, टेबल है ये पूरा इलास्टिसिटी के अंदर, इसका टेबल है, उसको तुम एक बार पढ़ लो नहीं तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। अभी पैम्फलेट है तो बताओ, फर्स्ट सेकेंड रीड का मैं तुमको इसका पेज नंबर बोल देता हूँ तो तुमको याद रहे कि कौन से पेज नंबर पे ये है। पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 के ऊपर, पेज नंबर 55 के ऊपर आपको क्या दिया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम दिया गया है, बराबर, पेज नंबर 55 के ऊपर। फिर उसके बाद पेज नंबर 56 के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, वो क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में लिखा है, बराबर ने, क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में लिखा है। उसमें भी डार्क लिखा हुआ है, देखो क्रॉस इलास्टिसिटी पहले में देखो बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, बराबर, और इसके बाद में नीचे देखो नेगेटिव हो तो क्या करना है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टेलीविजन सेट एंड सेट टॉप बॉक्स, और ज़ीरो हो तो इसका मतलब कार एंड टीवी, अपोजिट चीज़ें हो जिसके बारे में कोई कनेक्शन ना हो तो, बराबर। ये दो हुआ, और तीसरा अपने प्राइस इलास्टिसिटी देखें, ये रहा पेज नंबर 47 के ऊपर समरी टेबल है। मैंने उस टाइम पे भी आपको टिक करवाया था कि एमसीक्यू के अंदर आएगा ये, तो देखो यूनिटरी इलास्टिक हो यानी एक हो एग्जैक्टली तो क्या होगा, ये अपने तीनत देखने के, 4 और 5 तो कभी आएगा नहीं, 4 और 5 कभी आएगा नहीं, अपने को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देखने के खाली, राइट। तो ये सम हुए तुम्हारे, इतने सम तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। एक और एक्स्ट्रा था 5 में जो बोल रहा था, पर वो बीईपी का है, ब्रेक इवन पॉइंट का, जो है नहीं अपने सिलेबस में, राइट।